शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। मेरी बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में, अरे बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर चिमिदामिनी उजाला। काली घटा के अंदर चिमिदामिनी उजाला। शंकर तेरी जटा से कलिमुंडी माल राजे, सस भाल पे विराजे। कलिमुंडी माल राजे, सस भाल पे विराजे। डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे। कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे। कर में त्रिशूल धारा। शंकर तेरी जटा से वसनधारी वृषराज के सवारी। वसनधारी वृषराज के सवारी। निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी। कैलाश में विहारा, निज भक्त दुख हारी। भोले तेरी जटा से, अरे बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर चिमिदामिनी उजाला। काली घटा के अंदर चिमिदामिनी उजाला। भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा से। श्रद्धा और प्रेम छोड़िए राजा राम की जय, शुद्ध हनुमान की जय। जब भोले बाबा ने पूछा कहिए देवतागणों ब्रह्मा जी आपका आगमन कैसे हो, तो देवता तो झूठ बोले कि हम बस भ्रमण करने के लिए निकले थे, सोचे आपका दर्शन कर ले, और कोई कारण वजह नहीं है। अब ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं चुप हो जाओ, बड़े झूठे हो तुम लोग। मैं बताता हूँ क्या सत्य है, हम सबका आगमन क्यों हुआ है। भोले बाबा ध्यान से सुनिए, हम देवतागण क्यों मिलकर आए हैं कि सकल असुरन के हृदय से, सकल असुरन के हृदय से शंकर परमाछा निज नयन देखहु चाहि नाथ तुम्हार विवाह। हम सब देवताओं की हार्दिक इच्छा है, अभिलाषा है कि हम आपका विवाह अपने नेत्र से देखना चाहते हैं। निज नयन देखहु चाहि नाथ तुम्हार विवाह। ब्रह्मा जी ने इस वाक्य का प्रयोग क्यों किया, इस शब्द का, कि अपने नेत्र से देखना चाहते हैं, इसलिए करते हैं प्रयोग। ब्रह्मा जी को पता है कि भोले बाबा का विवाह अनादिकाल का सत्य है। अब चाहे जब विवाह हुआ हम नहीं देख पाए, और आप तो प्रभु असंभव को संभव बनाने वाले हैं। आप यदि चमत्कार कर सकते हैं, इस कार्य का प्रारंभ कर सकते हैं कि हम सबको भी मौका मिल सकता है कि अपने नेत्र से आपका विवाह देख सके। ये आप ही संभव कर सकते हैं। देखिए संसार के माता पिता इतना विश्वास हम एक पल के लिए कर सकेंगे कि पूरी दुनिया घुमा कर दिखा सकते हैं, लेकिन कोई सगा माता पिता अपने सगा बेटा बेटी को अपना निज का विवाह, खुद का विवाह दिखा सकता है क्या? नहीं। तो भोले बाबा आप ही असंभव को संभव बना सकते हैं। इस बार आपका विवाह अपने नेत्र
दृश्य हम सब देवता देखना चाहते हैं, हम लोगों की इच्छा है। भोले बाबा को भी कुछ याद आ रहा कि मैंने भी प्रभु श्री राम को वचन दे रखा विवाह करने का। तैयार हो गए, अब तो देवता लगे झूमने नाचने कि तब देवन दोंदो बे बजाई, तब देवन दोंदो बे बजाई, बरस सुमन जय जय सुर साई, ब्रह्मा जी सप्तऋषियों को बुलाए, बोले जाइए हिमाचल प्रदेश विवाह का कार्ड तैयार करा के लेके आइए, जल्दी से जल्द शीघ्र लेकर आइए विवाह का कार्ड। सप्तऋषि पहुंचे हिमाचल प्रदेश, विवाह का कार्ड बनकर भी आ गया। अब ब्रह्मा जी लग्न को बाज कर सुना रहे हैं, लगन बाजी अज सब ही सुनाए, लगन बाजी अज सब ही सुनाए, हर शिव हर शिव हर शिव ने सब सुर समुदाय, हर शिव ने सब सुर समुदाय, लगन बाजी अज सब ही सुनाए, लगन बाज कर जो ही ब्रह्मा जी ने सुनाया, जो है विवाह का तिथि मुहूर्त भी निश्चित हो गया भैया। अब तो देवता और झूमने लगे, अब तैयारी में सब देवता लग गए, अपने अपने वाहन को साधन को सजाने लगे फूल से लड़ियों से। गरुड़ देव को खूब स्नान करा रहे हैं विष्णु भगवान नारायण प्रभु, खूब बढ़िया ढंग से सजवा रहे हैं उसे। यमराज भी अपने भैंस को रगड़ रगड़ के नहला रहे हैं कि इसको आज गोरा करके ही रहे। सभी अपने वाहन साधन को सजाने में लगे, खुद का वस्त्र दे दिए टेलर मास्टर को सिलने के लिए, अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं। बाबा कहते हैं कि लगे सवारन सकल सुरा, वाहन विविध विमान, हो ही सगुना मंगल सुभद, करही अप्सरा। देवतागण अपने ही धुन में रमे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, कोई अपना वस्त्र सिला रहा है, कोई साधन वाहन सजा रहा है, भोले बाबा की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं। चुपचाप बेचारे बैठे हैं, न जिनके माता पिता न भाई बहन बेचारे, अब उनको कौन सजाए। शिव जी के गढ़ है बड़ी चाला, उन्हें अपने बाबा की चिंता है, कोई न सजाए। क्या फर्क, हम तो भोले बाबा के साथ रहते, हमें फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे दूल्हा तो वही है, उनके ऊपर ही सबकी दृष्टि रहेगी ससुराल में। यही सब लोग देखेंगे कि दूल्हा काला है कि गोरा है कि कौना है कि लंबा है, किन्हीं की तरफ ध्यान रहेगा। अब हम चलेंगे, गणों ने मन में विचार किया, हम चलेंगे और भोले बाबा का श्रृंगार करेंगे। शिव जी के गढ़ पहुंच गए भोले बाबा के पास, बाल बिखरे थे कामदेव को जब नष्ट कर रहे थे, तो मेरे बाबा के बाल क्रोध में बिखर गए थे। बाल को इकट्ठा करके ऐसे सजाया सवारा, जुड़ा बनाया, एक मुकुट की आकृति दे दी, ऐसी जुड़ा बनाया। कितने बेस्ट कलाकार हैं शिव जी के गढ़। अब एक गढ़ गया, लाल पीले नीले गुलाबी सरकों को, छोटे छोटे सरकों को पकड़ कर लाया और उस जटा के सामने इस भांति से लटका दिया, जैसे लगने लगा मेरे बाबा ने मौत धारण कर दिया। कितने बेस्ट कलाकार। अब एक गढ़ गया, कोई कुछ कमी है, गया शमशान घाट से चिता का भस्म लेकर आया, लक्ष्मी का पाउडर नहीं लगाया, इतना महंगा नहीं, चिता का भस्म पूरे शरीर भर लेपन कर दिया। अब एक गढ़ गया, सुनहले पीले सरकों का कान का कुंडल बनाया, हाथ का कंकड़ बनाया, कमर की करधनी बनाई, किसी वही संग हो गया करही सिंगार, वही संग हो गया करही सुंदरता उन्हें गॉड गिफ्टेड मिली है कि ससी ललाट सुंदर सिर
भुजंग का जनेऊ पहने मेरे बाबा ऐसे सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। अशुभ को धारण करते हुए भी शुभ के धाम बने हैं। ऐसा सुंदर सात्विक श्रृंगार आगे अभी उनका पूरा श्रृंगार कहाँ हुआ है। गढ़ लगे हैं सजाने में कि कर त्रिशूल और डमरू बैंड बाजा बजने लगा। बैल पर बैठ गए, दूल्हे राजा तैयार। देवांगनाएं देखकर मुस्कुरा रही हैं। ऐसे दूल्हे के योग्य यदि कन्या ढूंढी जाए दुल्हन तो लालटेन लेकर भी दिया लेकर भी ढूंढा जाएगा तो नहीं मिलेगा। और ऐसे कह के हंस रही हैं। लेकिन मेरे बाबा का कितना सुंदर सात्विक श्रृंगार है, कभी आपने विचार किया है? कहते सखी हमार जोगिया हो, सखी हमारे जोगिया हो, हमारी जोगिया डिम डिम डमरू बजावे हमारी जोगिया डिम डिम डमरू बजावे हमारी जोगिया। सखी हमारे सभी लोग प्रेम से ताली बजा दो। बजावे हमारी जोगिया
दूल्हे लोग विवाह से 3 दिन 5 दिन पहले से ही हल्दी गोल्डन लगाया जाता है, चंदन लगाया जाता है। पूछिए मत, जिस दिन दूल्हा बनकर जाना हो महंगे महंगे पाउडर क्रीम लगा कर जाते हैं, लेकिन मेरे बाबा को जब दूल्हा बनकर जाना था तो चिता का भस्म ही क्यों लगाए? आपने कभी विचार किया है? भैया मेरे भोले बाबा का सिद्धांत है, आप सबसे हम सबसे कहना चाहते हैं कि मैं योगी ईश्वर हूँ, विवाह करने के लिए जा रहा हूँ। विवाह करना कोई पाप नहीं है, विवाह करिए, लेकिन विवाह के बाद सांसारिक मिथ्या सुखों में लिप्त मत हो जाना, क्योंकि ये ख्याल रहे, ये ध्यान रहे, ये शरीर नश्वर है, एक दिन चिता की भस्म बन जाएगी। इसलिए चिता का भस्म लगाकर सत्य का बोध करा रहे हैं कि शायद इसी का नाम है दुनिया, शायद इसी का नाम है दुनिया। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, इधर एक दूल्हा घोड़े चढ़ रहा है तो उधर कोई जनाजा उठ रहा है, इधर कोई गा रहा है तो उधर कोई रो रहा है। शायद इसी का नाम है दुनिया, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। यही जीवन का क्रम है, सत्य का बोध कराते हैं मेरे बाबा। और जहां आजकल के दूल्हे सोने का, चांदी का या हीरे का हार चैन पहन के जाएंगे भैया, महंगे महंगे आभूषण, लेकिन मेरे बाबा को सर्प का आभूषण ही क्यों भाया कि कुंडल कंकड़ पहिरे पत्नी है नवविवाहित, तो यदि दर्शन करने जाना हो तो सबसे बढ़िया लक्ष्मी नारायण का दर्शन करें। तो कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं, यदि पति पत्नी जाएंगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में तो लक्ष्मी मैया का श्रृंगार हुआ रहता है, उनके गले का हार देखकर, चैन देखकर वो मोहित होकर बोलेंगी, पति देव से कहेंगी कि मुझे भी ऐसे हार की डिजाइन चाहिए, आपसे कुछ पैसा आप दे दीजिए, कुछ हम मिला रहे, ऐसे हार का डिजाइन बनवाए, तो पति के लिए समस्या हो जाएगी। यदि पति पत्नी को जाना है कहीं दर्शन के लिए तो शिव जी के मंदिर में जाओ, क्योंकि उनके गले का जो हार है भोले बाबा के गले का, उसका डिमांड तो आपकी पत्नी कभी नहीं करेगी। वो हार कभी संयोग से भी घर में आ गया तो हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ेगा। देखिए चिंतक लोग ऐसा कहते हैं, हम नहीं कह रहे। धन्य भोले बाबा, उनका श्रृंगार नहीं। गुजरात की परंपरा है कि दूल्हा जिस दिन तैयार होता है घोड़े पर बैठता है, हाथ में तलवार लेकर जाता है, लेकिन मेरे बाबा हाथ में तलवार लेकर नहीं गए कि करे त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसा चढ़वा जहिवा। हाथ में त्रिशूल ही क्यों धारण किए? त्रिशूल में 3 शूल होते हैं, मानो ये 3 शूल क्या है? काम, क्रोध, लोभ। और मेरे बाबा ने इसको अपनी मुट्ठी काबू में पकड़ रखा है। और जहाँ आजकल के दूल्हे राजा लोग महंगी महंगी ब्रांडेड गाड़ियों पर बैठ कर जाते हैं, मेरे बाबा को भी महंगी गाड़ी मिल सकती थी, क्यों नहीं मिलती? लेकिन मेरे बाबा बैल पर ही बैठ कर गए। क्यों? भारतीय धर्म ग्रंथ अनुसार बैल जो धर्म का प्रतीक होता है। बाबा का कहना है कि हम अपने नगर हो या पराए कहीं जा रहे हो नगर में, हमारी सवारी धर्म की होनी चाहिए। ऐसा सुंदर सिद्धांत है, धर्म को हम पीछे नहीं। लेकिन ये देवतागण कितने बड़े मूर्ख हैं। भोले बाबा के जब ऐसे विकराल वेश को देखे ना, भयंकर श्रृंगार को, तो देवतागण चिंता करने लगे बाहरी। भोले बाबा को कौन समझाए, अपना थोड़ा वेश बदल लेते। हम सब ने पीताम्बर पहना, इतना सुंदर वेश बनाया है, देवताओं को चिंता होने लगी। और इनका ऐसा वेश रहेगा तो फिर काम बिगड़ जाएगा, हिमाचल प्रदेश जाकर बड़ी बेइज्जती होगी। कौन जाकर समझाए, किसी के पास हिम्मत भी नहीं। क्यों? किसी तरह से विवाह के लिए माँ ने कहीं मना कर दिया क्रोध में आकर तब कि विवाह करूंगा, कोई समझाने भी नहीं जा सकता। देवता गण है बड़े चालाक, आपस में
बातचीत करके एक निर्णय लिए, क्या कि विष्णु कहा हस बिहसी हसी बोले सकल दिसराज बिलग बिलग हो चलो सब निज निज सहित समाज। विष्णु भगवान का एक उपाय है जिससे हमारा सम्मान भी बना रहेगा, कार्य भी हो जाएगा। क्या हम लोग अपना अपना ग्रुप समूह बना लेते हैं, अपनी अपनी टोली, वो भी अपना अलग हो जाएगी, उनके साथ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब शिव जी का गण सब सुन रहा था देवताओं की बात, गया धीरे से कान में बोला, बाबा ये देवतागण प्लानिंग कर रहे हैं, अपना अपना ग्रुप समूह टोली बना रहे हैं, तो आप और हम पीछे कैसे रहेंगे, आप भी अपना कोई टोली समूह बना लीजिए। बोले बाबा ने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, एक गण को भेजे, जाइए शमशान घाट, जितने भूत प्रेत पिशाच है सबको लेकर आइए, वही बाराती बनकर चलेंगे हमारे। अब शिव जी का गण गया शमशान घाट पर, मंत्र शक्ति के बल पर सब भूत प्रेत पिशाचों को बुलाने लगे। सब भूत प्रेत पिशाच आने लगे, वो भी कैसे कैसे कि तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे, तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे। कोई गंगा जल पीता हुआ आ रहा है, कोई खून पीता हुआ आ रहा है, कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत पतला है, कोई दानव जैसा चेहरा किसी का मानव जैसा, किसी का पशु जैसा। अरे भैया यही नहीं, आगे तो लिखते हैं बाबा कि को मुखहीन विपुल मुख पाहु, जो है यहाँ पर आप देखिएगा ऐसे भयंकर भयंकर वेश वाले बाराती आ रही है ना, को मुखहीन विपुल मुख काहू, को बिनु पद को बहु पद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, अरिष्ट पुष्ट को अति धन खीना। भैया किसी के पास हजारों सिर है, किसी के पास 100-200, किसी के पास एक भी नहीं, किसी के पास कई नेत्र है, किसी के पास 100 नेत्र है, किसी के पास 50, किसी के पास एक नेत्र, किसी के पास उसका भी पता नहीं। ऐसे ऐसे भयंकर वेश वाले बाराती आ रहे हैं। अब आप देखिएगा, विचार करिएगा भोले बाबा का सिद्धांत कैसा है, खुले कितने मन के हैं कि जिसको कोई नहीं पूछता मेरे भोले बाबा उसे अपने मंदिर में बुलाते हैं। भैया कभी कोई अपने विवाह में कार्ड पर लिखकर भेजा है कि भूत आइए प्रेत आइए, लेकिन मेरे भोले बाबा अपने विवाह में भूत प्रेत के साथ सबको आमंत्रित किए, जिसे कोई नहीं पूछता। मेरे भोले बाबा उनका कितना सुंदर सिद्धांत है भैया। अब सब शिव जी के गढ़ जो है आमंत्रित किए, भूत प्रेत आने लगे, कोई डमरू बजा रहा है, कोई शंख बजा रहा है कि बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, अकरम बम बम अकरम बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम बम बोलो जय शिव जय शिव। जगह जगह के लोग आए थे भैया, अनेकों जगह के देश के प्रांत के अलग अलग सबकी भाषा थी, कुछ भी बोल के अगवा बम जोड़ दे रहे थे। चीन से आए थे, नेपाल से आए थे भैया, और ऐसे जगह से स्विट्जरलैंड से भी आए थे, जो जब हंसते थे तभी पता चलता था कि कोई है। इतने काले जगह जगह के, हर जगह के भूत प्रेत सब पधारे। अब तो देवताओं ने कहा बात और बन गई, लो देख लो कि जस दुल्हन तस बनी बराता, जस दुल्हन तस बनी बराता। तो दूल्हे को ही देखकर परेशान थे देवता, घर किनका भेष देखिए। अब तो उनके जोड़ीदार भूत प्रेत पिशाच और आकर परेशानी के कारण बन गए। देवता
देवताओं के सामने फिर समस्या आ गई। अब क्या किया जाए? देवतागण बोले अब ऐसा करते हैं, अगर ये निकल जाएंगे अपने बारातियों को लेकर, भूत प्रेत को लेकर, तो वहाँ कोई बैठने के लिए भी पूछेगा नहीं हिमाचल प्रदेश। ऐसा करते हैं कि हम देवतागण पहले निकल जाते हैं हिमाचल प्रदेश के, वहाँ जगह मिल जाएगा, भोजन मिष्ठान मिल जाएगा, उसके बाद ये लोग आएंगे, फिर देखा जाएगा जो होगा। अब शिव जी का गढ़ आकर बताया देवतागण पहले निकलना चाहते हैं। बाबा आप तो दूल्हे राजा हो, आपकी गाड़ी पहले निकलनी चाहिए सवारी ना, एक देवतागण पहले क्यों निकलना चाह रहे? भोले बाबा ने कहा चलो कोई बात नहीं, जिसे सम्मान चाहिए वो निकल जाए पहले, कोई बात नहीं, कोई प्रभाव नहीं। अब देवतागणों का समाज पहले निकला उधर हिमाचल प्रदेश में। क्या सुंदर भव्य तैयारी है। अगुवान जो है द्वार पर खड़ी है फूलमाला दीपक लेकर के स्वागत के लिए। तो पहले देवतागण पहुंचे भैया, आगे चंद्रदेव, सूर्यदेव, विष्णु भगवान के कान में जाकर एक अगुवान जो बहुत बूढ़ा था कान में बोला आप ही दूल्हे राजा हो ना? विष्णु भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं तो बाराती हूँ, दूल्हे राजा तो पीछे। अगुवान लगा नाचने मस्ती के साथ कि जब बाराती इतने सुंदर सुंदर हैं तो दूल्हे राजा कितने सुंदर होंगे। विष्णु भगवान मन ही मन बोले कि दूल्हे राजा को देखने के बाद कितनों का प्राण रहेगा, कितनों का जाएगा वही जाएगा। अब जो है अगुवान सब देवताओं का स्वागत किए, फूल माला पहनाकर, दीपक से आरती दिखाकर, सबको आसन भी मिल गया बैठने के लिए। अब जो है फ्रूट का जूस आने लगा, सब देवतागण जो है फल का जूस पीने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं जल्दी जो है जो मिल रहा है उसे पी लो, कोई नखड़ा नहीं करेगा कि मुझे मैंगो फ्रूटी चाहिए, मुझे लेमन का जूस चाहिए, जो मिल रहा है पी लो, गटक लो। उसके बाद ये भी कुछ देर बाद नसीब होने वाला नहीं है, जो पार्टी पीछे आने वाली है। तब तक पीछे से आवाज आ रही है कि बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम बोलो जय शिव जय शिव। अब एक भूत जो है आसमान में उड़ रहा है। अब वही एक अगुवान की दृष्टि पहुंची, वो जूस डाल रहे थे ग्लास में। अब ग्लास भर गई, नीचे गिर रहा है जूस, कुछ ख्याल ही नहीं। ओ देखो ऊपर, अरे देखो कौन है भैया, जो वही ऊपर देख रहे हैं सब भगवान। अब कौन आने वाला है? सब थर थर कांप रहे हैं। आवाज आ रही है कि बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। महादेव महादेव डमरू बजाते हुए, शंख बजाते हुए शिव जी के गढ़ हर हर महादेव करते हुए आ रहे हैं। आवाज पीछे से आ रही है। देवतागण बोले अब तो आने वाले हैं, सावधान। अब जब ही भोले बाबा उनके बाराती आए, भूत प्रेत पिशाच भैया जब ही अगुवान देखे, तनखीन को अति पीन पावन को पावन गति धरे। अरे भैया अगुवान की हालत हो गई, फूल माला की थाली पटके वहीं पर, लोटा गिलास सब पटक कर दिया, फेंक कर चले भागो जान बचाओ अपनी। पूरा मैदान सा, किसी का पता ही नहीं चल रहा। अब शिव जी का एक जो गढ़वीर भद्र था, उसने कहा अरे बाबा क्या हुआ? भोले बाबा ने कहा पूरा मैदान साफ हो गया, कोई दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है यहाँ का रिवाज हो, परंपरा हो कि जब दामाद का कदम पड़ता है तो ऐसे ही मैदान साफ हो जाता होगा, खलबली मच जाती होगी, रिवाज होगा। फिर भद्रगढ़ ने कहा ना बाबा ना, ऐसा कहीं का परंपरा रिवाज नहीं होता, ये सब आपके कदम का प्रभाव है। आजकल के कोई जो दूल्हे होते ऐसा कोई करे, जाने के बाद पूरा मैदान साफ हो जाए, कोई यही भी न करे स्वागत के, तो भैया कदम पीछे करके लौट आएंगे घर, मुझे विवाह करना ही नहीं है। लेकिन धन्य है भोले बाबा, कहते हैं चलो कुछ देर रुको, कोई ना कोई तो आएगा ना। अगर जीव होता तो उसे दुख होता, लेकिन मेरे भोले